स्कॉर्पियो के अंदर जो रो रहा था बोला दरजा हटाओ, खोलो। दरजा खोलने के बाद देखा दो पड़ा है, गोली लगे थे। वो अभी तो भी जिंदा थे। वो देखिए, तो लोकल इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर है। और मेरे 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 साथ इस वक्त वो व्यक्ति है जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में वो मौजूद थे, आई विटनेस हैं। ये इनका नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुशांत सरकार। ये बताइए, क्या देखा था, कितने बजे की ये घटना है? घटना 10 से 10-20 बजे तक। हाँ। अचानक एक शख्स ने चिल्ला रहा था जो गोली मार दिया गया, गोली मार दिया गया। हाँ। तो हमने बोला किसको गोली मारा? बोले वो देखो उधर गोली, दो आदमी को गोली मार के भाग गया। हाँ। तो हमने बोला जे चलो देखते। जाके देखा गाड़ी, एक स्कॉर्पियो के अंदर दो बॉडी पड़ा है। हाँ। और एक आदमी रो रहा था। और वो स्कॉर्पियो के सामने एक ऑल्टो गाड़ी गार्ड किया था। तो हमने बोला सिल्वर कलर की। हाँ। तो हमने स्कॉर्पियो के अंदर जो रो रहा था बोला दरजा हटाओ, खोलो। दरजा खोलने के बाद देखा दो पड़ा है, सीने से खून निकल रहा है। और सीने से खून निकल रहा था। तो हमने बोला कौन गोली मारा? वो कुछ बता नहीं पा रहा था, वो रो रहा था सिर्फ। तो हमने देखा वो अभी जिसको गोली लगा थे वो अभी तो भी जिंदा थे। वो स्पॉट दिखा सकते हैं आप हमें? उस तरफ चल के दिखा दीजिए थोड़ा सा। हाँ बताइए, चलते चलते। हाँ। स्पॉट की तरफ लिए जा रहा हूँ मैं, जहाँ पर इन्होंने ये घटनाक्रम देखा है। बताइए, ये वो जगह है, वो वहाँ पर गोली चली थी, है ना? ना बताते और जाइए। आगे वो जो बैरिकेड किया हुआ है। हाँ, आगे आ जाइए। हाँ, कहाँ पर है वो जो वहाँ पर बंद करके रखा है? हाँ, फिर आगे ऐसे दिखाइए, वो जो पीछे से गाड़ी एक कार बार। है ना, वो जो कार है वो यहाँ कार के से सामने। दिखाइए, फॉलो करिए चश्मदीद जो बता रहे हैं जी। वो यहाँ कार से के सामने। पीछे से फॉलो करिए आप। हाँ, कहाँ कहाँ पे? वहाँ। वो जो कार है हाँ, वो कार के सामने। वो हाँ हाँ, वो कार के वो लोडिंग है, लोडिंग है। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर किसकी गाड़ी थी? वो चंदना रॉड रथ की। जो है हाँ। उनका स्कॉर्पियो थी। और स्कॉर्पियो थी। स्कॉर्पियो के सामने कौन सी गाड़ी खड़ी थी? ऑल्टो गाड़ी खड़ा था। मतलब ऐसे रोक ली थी हाँ, उसको? एकदम से फेस टू फेस। अच्छा, मतलब गाड़ी उस गाड़ी से उनको ब्लॉक कर दिया रास्ते। ब्लॉक कर दिया गया। हाँ। ब्लॉक करने के बाद हाँ। उनको गोली मार दिया गया। और लगता है वो कांच पड़े हुए हैं। वो कांच ना, एक बाद में घूमा। अच्छा। बाद में जब हॉस्पिटल जाने के लिए वो निकाला उन्हें। निकला हाँ। तब कांच पड़ा है। लेकिन वो जो बैरिकेड है वो वाला, वो वहाँ कॉर्नर पे वहाँ। हाँ, उस बाई तरफ वो गाड़ी खड़ा था। अच्छा, उसको रोक रखा था। हाँ, रोक रखा था। मतलब ड्राइवर को जब गोली लगी होगी तो वो मतलब किस स्थिति में था? और वो चंद्रनाथ बात करने की स्थिति में नहीं थे। वो जिंदा थे लेकिन सीने से बहुत खून निकल रहा था। फिर आप लोगों ने क्या किया? हमने बोला जो जिंदा थे उनको बोला आगे पहले हॉस्पिटल लेके जाओ क्योंकि वो जिंदा है। बचाने की कोशिश करो, हम पुलिस बुलाते हैं। हाँ, फिर आपने क्या किया? हमने थाना में फोन किया, पुलिस स्टेशन में। आपने किया था थाने में? पुलिस? हमने थाना कितनी दूर है यहाँ से थाना? यहाँ से बाइक से अगर 1.5 किलोमीटर। 5 से 6 मिनट लगता है। 6 मिनट? हाँ, ये तो बहुत पास में। पास में है, बहुत पास में है। अंधेर हो गया कि थाने से इतने पास में कोई सड़क पे गोली मार रहा है। यही तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर हो गया। ये जो टीएमसी कार्यकर्ता है, इनका जो क्रिमिनल ग्रुप है, हाँ। ये जिहादी ग्रुप है। हाँ। ये अभी तक सक्रिय है। इनका ये जो काला हाथ है, ये जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ये ऐसा चलता रहेगा। या गुंडागर्दी ज्यादा होती है क्या? बहुत गुंडागर्दी होता है। ये तो पिछले 15 साल से ऐसा ही चल रहा था। बंगाल में तो पिछले 15 साल से तो ऐसा ही चल रहा था। हाँ। वो अभी भी सक्रिय है। ज्यादा मत बोलिए, आपको खतरा तो नहीं है? डर तो नहीं लग रहा? अरे दादा, खतरा होता तो आपसे बात क्यों करते? हाँ। हम किसी से डरते नहीं। हम भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। हम भाजपा जिला कार्यकर्ता हूँ। ये भी बीजेपी के नेता के बड़े पिए थे। हाँ, सड़क पे गोली मार हम दी तो उनको। हमको तो रात में तो शुभेंदुदा आए थे। हाँ, आप नहीं जानते थे इनको इससे पहले? ना, इससे पहले हम तो हैरान हो गए जो शुभेंदुदा के पीए इधर रहता है। हमको इस एरिया का बताइए, इस एरिया में क्या हालात हैं? हालात 2012 में एक बार ऐसा घटना घटा था। उसके बाद थोड़ा हिंदुओं की क्या स्थिति है? हिंदुओं की तो ये तो हिंदू पॉपुलेशन एरिया है। इसका अगल बगल में बहुत खतरा है। कैसा? कैसा? जिहादी खतरा जैसा होता है हाँ। वैसा ही होता है। तो हिंदू सेफ नहीं है क्या उस तरफ? जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है सेफ है, जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी नहीं है, हाँ। दूसरा कम्युनिटी मेजोरिटी है, वहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है। सीधा बात सुन लीजिए। हाँ। पुलिस कितनी देर में पहुंची थी? ये
हमारा फोन के हाँ। 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। आपने अपने शूटरों को भगते हुए देखा था? ना ना ना, हम जब सुन के आया था तब तक भाग गए, अच्छा, तब तक भाग गए हमको। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सुशांत सरकार। सुशांत सरकार से हम बातचीत कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि जो घायल थे और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो शूटर भागे और जो घायल था उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उन्होंने लोगों से कहा और थाने में सबसे पहला कॉल इसी सुशांत सरकार ने किया था। थाने वालों को बताया था कि आप जाग जाइए, यहाँ पे एक हत्याकांड हो गया है, आपको कोई अता पता नहीं है। देखिए एक बात तो साफ है कि जो या लोकल के रहने वाले सुशांत सरकार वो कह रहे हैं आसपास इस कदर कट्टरपंथी हावी हैं कि इस एरिया के अलावा यदि थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो डेमोग्राफी चेंज हो गई है, लोग डरने लगे हैं। यहाँ थोड़ी ना बैठे रहेंगे, वो भागेंगे ना। और अब तक यदि 12 घंटे में नहीं पकड़े गए तो कितने भाग गए होंगे पता नहीं है, ऐसे रास्ते से ही भागे हैं। अब यहाँ पर सीआरपीएफ की हालांकि तैनाती कर दी गई है और पुलिस के हाथ अब तक पूरी तरीके से खाली है। और शूटर भी ऐसे थे जो देखिए सोर्स के आधार पे खबर है कि वो Z43X जो पिस्टल है वो चलाने मास्टर थे और वो शार्प शूटर थे, उनका निशाना अचूक होता था। अब वो बहुत सारे रास्तों की तरफ भाग सकते हैं क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी रीज़न है, इसलिए मैं ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। बांग्लादेश बॉर्डर भी है, इस तरफ नेपाल बॉर्डर भी है और दूसरी और बॉर्डर भी है, कहीं भी भाग सकते हैं, कहीं भी छुप सकते हैं क्योंकि अब तक उनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पर देखिए ये जो शूटर है बंगाल में जो खूनी होली खेल रहे हैं उनका इलाज इंसास राइफल AK-47 से होना चाहिए क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक ऐसे निहत्ते और आम जनता का खून बहाते रहेंगे। इस तरफ आप देख लीजिए ये है। और ये जो चश्मदीद से जब मेरी बातचीत हो रही थी सुशांत सरकार है वो कह रहे हैं कि पुलिस तो थी नहीं, पुलिस बिल्कुल बाजू में है, उस तरफ है थाना मध्यम ग्राम थाना और उसके पास में शूटर आते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और गोलियां ताबड़तोड़ चलाकर और वो यहाँ से बाइक के जरिए भाग जाते हैं और पुलिस को कोई पता ही नहीं होता है। हाँ, ये फोन लगाते हैं, पुलिस जाग जाती है, पुलिस सो रही होगी। देखिए पुलिस का इससे बड़ा डर्रा और घटिया इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस को अब तक हाथ खाली है, तमाम दावे किए जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि ये कितना पूरा जो मर्डर जो प्लान था वो कितना बेल तरीके से किया गया था कि हूबहू एक गाड़ी तैयार की जाती है, नंबर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा दूसरी गाड़ी का था, बस चेचिस नंबर और दूसरा नंबर चेंज नहीं कर पाए, इंजन नंबर, बाकी रजिस्ट्रेशन सिलीगुड़ी की गाड़ी का कलर हूबहू ले आए। और यहाँ पर प्रॉपर वो एयरपोर्ट से या इस तरफ बिल्कुल VVIP जाते हैं तो एयरपोर्ट से इस एरिया की तरफ आ रहे थे, जा रहे थे, प्रॉपर 2 दिन से रैकी कर रहे थे वो। और यहाँ पर जैसे ही वहां पर एक बार टर्न होकर मैं कहूंगा मेरे सहयोगी सीनियर विनायक कुमार सिंह आपको दिखाएंगे, वहां से जब कार आई तो वहां पर देखेंगे आप जहां पर वो हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां पर आगे से वो जो एक सिल्वर कलर की कार है हथियारों की वो आगे लगा देते हैं ताकि आगे की तरफ स्कॉर्पियो चंद्रनाथ की ना जा सके। शपथ ग्रहण का इतना बड़ा कार्यक्रम होना है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम बड़े नेता आएंगे, लेकिन उन्हीं को उसी कार्यक्रम में अड़ंगा डालने के लिए ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाना हो सकता है। देखिए एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती है, कार को अरेंज करना, नंबर प्लेट लाना, फिर ऐसी जो पिस्टल है वो इंडिया में नहीं होती है, बाहर होती है, ऐसे शूटरों को अरेंज करना और ऐसी जगह हत्याकांड को अंजाम देना जिसके बिल्कुल उस तरफ थाना है मध्यम ग्राम। अरे भाई पुलिस शर्म करिए, चुल्लू पर पानी में डूब मरिए बंगाल की पुलिस। लोग जिंदा मर रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस का हद वाला फेलियर है और पुलिस 12 घंटे बाद भी अब तक दावा भी नहीं कर रही है। क्या कह रही, नंबर प्लेट सिर्फ अब जो फर्जी था सिलीगुड़ी वाला था, इसके अलावा पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है।